नमस्कार। गजेरा इंटरनेशनल स्कूल उत्तरायण प्रस्तुत करता है पारिवारिक नाटक किसी की मजा किसी की सजा क्यों। मार्गदर्शन श्रीमती शशिकला यादव। लेखन एवं निर्देशन प्रवीण पान पाटिल। तो प्रस्तुत है किसी की मजा किसी की सजा क्यों। मकर संक्रांति। अरे लपेट लपेट अरे काट काय पोचे। चलो ना मम्मी टेरेस पर चलते हैं। बेटा रुको, बेटा ये जरा लड्डू जब के देख तो कैसे बने हैं। यम्मी बहुत मजेदार बने हैं मम्मी। मुझे एक लड्डू और चिक्की भी देना मम्मी। हाँ बेटा ये ले एक लड्डू और ये ले एक और चिक्की। आज तो थक गया। अरे रागिड़ी, तुम्हारे भाई साहब आने वाले थे, अभी तक क्यों नहीं आए? अरे उनका फोन आ गया था, वो निकल गए, आते ही हो गए। मम्मी पापा मैं टेरेस पर जा रहा हूँ, आप मेरे लिए पतंग तो लाए हो ना? जब मांझा मंजवा कर दिया है तो पतंग नहीं लाएंगे क्या? ये लो पतंग और सुनो टेरेस पर भी पतंग है, खूब मजे से उड़ाना। ये थैंक यू पापा, आज तो मैं सबकी पतंग काट डालूंगा। मेरा मांझा सबसे तेज है। भाभी मैंने ऊंधियो तैयार किया है, जरा चक्कर तो बताइए कैसा लग रहा है, कोई कमी तो नहीं रह गई इसमें? अरे ननन जी आप जैसा सुरती उन तो कोई बना ही नहीं सकता। कतागाम की पापड़ी, बैंगन, शकरकंद, रतालू सब कुछ मिक्स करके बहुत टेस्टी और मजेदार ऊंधियो बनाते हो आप। इस उत्तरायण खास मैंने आपके लिए बनाया है। पर भाभी पीयू कहाँ है, उसका आवाज नहीं आ रहा। अरे पीयू बेटा तुम कहाँ हो? अरे पीहू बेटा क्या हुआ, क्यों एकदम उदास बैठी है? पीहू आज तो उत्तरायण है, सब लोग कितने हंस खेल रहे हैं, तुझे क्या हुआ बेटा? अजय सुनते हो, इस लड़की को देखो तो क्यों कब की उदास बैठी हुई है। अजय सुनते हो, इस लड़की को छोड़ के इस लड़की को देखो क्यों उदास बैठी हुई है। क्या हुआ, कुछ चाहिए होगा उसे। बोलो मेरी गुड़िया रानी पीयू, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए भी पतंग और मांझा लाया हूँ, और ये देखो बढ़िया सी कैप और गॉगल्स भी तो दिलवाए हैं। मैं खोलती हूँ। आइए आइए नरेश भाई, हैप्पी उत्तरायण, कैसे हो आप? आपको भी उत्तरायण की बधाई, मैं तो मजे में हूँ। आइए भैया आइए, हम आपकी ही राह दिख रहे थे। अरे कैसे हो साले साहब, चलिए टेरेस पर वहीं पर चाय पानी करेंगे। अरे विपुल जी मुझे टेरेस पर नहीं आना, यहीं बैठते हैं। मामा जी आप कैसे हो? आप मेरे लिए कुछ लाए हो? ये लो बेटा, ये तिल के छोटे छोटे लड्डू तुम्हारे लिए, और चिक्की भी तुम्हारी तरह बिल्कुल। ये सिंगदाने की चिक्की है ना मामा? हाँ बेटा सिंगदाने की है, मजे से खाना। अरे मामा, अरे पीयू आज दिखाई नहीं दे रही, आज तो उसकी आवाज भी नहीं आ रही, कहाँ है पीयू? अरे नरेश भाई साहब, तुम्हारी भांजी वहाँ कोने में बैठी है, पता नहीं बहुत उदास है, तुम ही पूछो उसे क्या हुआ है। अरे नरेश भाई आप ही इसे समझाइए और टेरेस पर लेकर आइए। जी नहीं, मैं टेरेस पर नहीं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ भैया? चलिए ना मामा, ऊपर चलते हैं टेरेस पर, वहाँ पे ही पतंग उड़ाएंगे। वही तो मुझे नहीं करना। तुम तो पतंगों के सबसे ज्यादा शौकीन हो, तुम क्यों मना कर रहे हो? अरे विपुल जी मैंने पतंग उड़ाना छोड़ दिया है, इससे बहुत नुकसान होता है, पंछियों को भी और इंसानों को भी। अरे पीयू बेटा क्या हुआ, मामा से बात नहीं बताओगी? अरे पीहू बेटा तुझे क्या हुआ, तुझे किसी ने डांटा, तुझे किसी ने कुछ कहा? बेटा क्यों रो रही हो, कुछ तो बताओ बेटा। मामा जब मैं टेरेस पर खेल रही थी तो मैंने एक कबूतर को देखा, वह बहुत अच्छा उड़ रहा था, लेकिन सारी पतंग आसमान में आई तो वह पंछी डरने लगा, वह इधर उधर फड़फड़ाने लगा। लेकिन जैसे ही सारी पतंग और सारे लोग पतंगों को खींच जोर से खींच, लेकिन वह बेचारा अबोल पंछी डरने लगा और उसलिए वो घायल हो गया और वो मेरे पास गिरा, लेकिन मैं उसे बचा न पाई, इसलिए मैं उदास हूँ।
इसलिए मैं आज से कभी भी उत्तरायण नहीं बनाऊंगी और पतंग तो बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगी। क्यों बेटा, तुमने फैसला तो लिया है लेकिन अधूरा फैसला है। मुझे भी तुम्हारी तरह ये ख्याल आया था। जब मैं पंछियों को आसमान में देखता था तो मेरे अंदर भी जीव दया की भाव उभर आती थी। उसी दिन मैंने निर्णय लिया था कि मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। ये सारा आसमान सिर्फ पंछियों के लिए है, लेकिन उत्तरायण के कुछ दिन पंछियों के लिए को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कहाँ नहीं जा सकता, कौन घायल हो जाए और किसी की जान चली जाए। इसीलिए मैं अब पतंग नहीं उड़ाता। बात तो तुम दोनों की सही है, पर क्या हम हमारा त्योहार मनाना छोड़ दें? त्योहार मनाने को कौन मना कर रहा है? अभी तो आपने बोला कि पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, हम सभी को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उत्तरायण का सेलिब्रेशन अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अरे पतंग उड़ाने के सिवाय कौन सा सेलिब्रेशन हो सकता है भाई साहब? देखो, हमारे राज्यों में सारी जगह में से सिर्फ गुजरात में ही पतंग उड़ाते। भारत के सभी लोग अपने तरीके से उत्तरायण मनाते हैं। महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, महिलाएं एक दूसरे को हल्दी और कुमकुम लगाती है। हाँ, हमारी पड़ोसी में जागृति बहन है जो महाराष्ट्र से आया है। वो हर साल की तरह ये साल भी आएगी, हल्दी कुमकुम लगाएगी, तिल गुल देगी। और क्या बोलते हैं वो लोग? तिलगुड़ या आने गोल बोला। हाँ, तिल गुड़ या आने गुड़ गुड़ बोला। और वो लोग सुबह जल्दी उठकर तिल और हल्दी का उपटन बनाते हैं नहाने के लिए। वही तो बोल रहा हूँ। पतंग उड़ाने की बात करें तो पतंग उड़ाने में मस्त होकर भी लोग टेरेस से गिर जाते हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है तो किसी की जान भी चली जाती है। गले कटने से बहुत से ऐसे दुर्घटनाएं सामने आए हैं। लोगों को खुद इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जो मांझा हम लोग लाते हैं वह बदलना चाहिए। मैं तो कच्चा मांझा लाता हूँ क्योंकि लोग अपने मजे के लिए उसमें कांच के टुकड़े डालते हैं, जिससे दूर की धार तलवार की तरह तेज हो जाती है और जोर से जोर लगने पर गला तक कट सकता है। किसी की मजा किसी की सजा क्यों बने? किसी की मौत क्यों बने? दीदी, अब हम लोग पतंग नहीं उड़ाएंगे क्या? मेरे सारे दोस्त पतंग उड़ाते हैं। देखो मेरे प्यारे भांजे, हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से पालन जरूर कर सकते हैं। पतंगों के शौकीनों को तो मना तो नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस को तैयार किया है। दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आसमान साफ होता है, पंछियां आसमान पर नहीं होती। उस समय हम लोग पतंग उड़ा सकते हैं। अरे वाह साले साहब, पतंग उड़ाना छोड़ दिया लेकिन पतंग उड़ाने वालों की जानकारी रखते हो। इससे तो बहुत लोगों की जान भी बच जाएगी। चलो पियो, अब तो मुस्कुरा दो। अब तो तुम्हारे पंछियों का सुरक्षा का इंतजाम भी हो गया। अब तो तुम्हारे पंछियों को कोई खतरा नहीं है। अब तो मुस्कुरा दो। अगर कोई दुर्घटना घटी भी तो जीवदया संस्था है ना, एक कॉल करने पर तुरंत ही आ जाते हैं, इसलिए वो पंछी का इलाज भी कर देते हैं। पियो बेटा, अब तो खुश हो ना? चलो अब सब टेरेस पर चलते हैं। लेकिन मैं पतंग, हाँ मत उड़ाना, तुम पतंग मत उड़ाना, लेकिन चाय पानी की महफिल करने तो चलोगे ना। और लंच और डिनर का इंतजाम भी वहीं पर किया है और रात को कंदील भी वहीं पर छोड़ेंगे, तब आसमान में तुम्हारे पंछी नहीं होते ना। चलिए चलिए, मैं आता हूँ। आप भी इन बातों का ध्यान रखें और गाइडलाइन के हिसाब से ही पतंग उड़ाइए। और ध्यान रखें किसी की मजा किसी की सजा ना बने। हैप्पी उत्तरायण। सेफ उत्तरायण।